डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस में यूज किया जाता है? बेकरी आइटम्स में, बेकिंग में। बेकिंग मीन्स कुछ इस तरीके से पकाना किसी भी चीज को जिससे क्या है वो सॉफ्ट बने। सॉफ्ट बने जैसे ब्रेड वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, बेकरी आइटम्स होते हैं के अंदर एयर की वजह से वो फूल जाते हैं। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन। ज़्यादातर इसको रसोई में यूज करते हैं क्या करने के लिए? टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़ाज, पकोड़े बनाने के लिए। और उसके अलावा समटाइम्स इट इज एडिड टू फास्टर कुकिंग। कुकिंग को फास्टर बनाने में भी हम इसको जल्दी जल्दी कुक हो जाता है मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी हो सकता है। सोडियम बाई कार्बोनेट ये भी आपको मिल सकता है, तो इसलिए दोनों नाम से ध्यान रखना है। बाई भी लगा मिल जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लगा मिल जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड सोडियम क्लोराइड एज ए वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है इसके अंदर। और ये सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसमें से क्या निकालते हैं? NaOH। और NaOH की रिएक्शन किसके साथ की जाती है फिर? दोनों के साथ। अब होगा क्या? वैसे तो जब हम अलग से इसमें NaOH की रिएक्शन नहीं देखेंगे, इसी में से हम समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल है जो हमारा, ये बना कैसे? हमारा काम का मॉलिक्यूल है ये, क्या NaHCO3। अब बनता कैसे है ये? NaCl है, Na और Cl में ब्रेक हो जाता है। वाटर है, H और OH में टूट जाता है। CO2 है, ये क्या होगी? इसके अंदर जैसे CO3 है वो बनेगा, वो कैसे देखेंगे? और NH क्या है हमारा? 3 है। इनके साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है, NH4 बना लेता है। NH4 पॉजिटिव, के पास पॉजिटिव चार्ज था, NH4 बन जाता है। ये NH4 क्या करेगा? इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। उसके बाद जो ये OH है, इसमें से भी क्या होएगा? इसमें से ऑक्सीजन तो CO3 के साथ लग जाएगी और H है इसके आगे लग जाएगा। बाकी बचा क्या है हमारा? NaHCO3। इस तरीके से अब बोल सकते हैं जो OH है ना वो CO2 के साथ मिलके HCO3 एक ऐसा साल्ट बना लेता है। ऑक्सीजन है वो यहाँ ऐड हो जाती है, O3 हो जाता है, H इसके आगे लग जाता है, HCO। और ये किसके साथ मिलता है फिर? सोडियम के साथ मिलके NaHCO3। इस तरीके से बनता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, ये वैसे ही एक्स्ट्रा बनता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद होता क्या है, ये यूज कैसे किया जाता है फिर? ये साल्ट है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे काम में कैसे आता है? जब हम इसको किसी चीज में मिलाते हैं, आटे के अंदर मिलाया जाता है, तो जब ये गर्म होता है तो ये क्या होएगा? सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है और इसमें से CO2 गैस निकलती है। और ये CO2 गैस ही क्या करती है? हमारे आटे को या फिर केक के अंदर जो पोर्स बनते हैं, छिद्र बनते हैं, आटे को फुलाने में मदद करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पूछा जाता है ये कौन सी गैस की वजह से हमारा जो आटा है या फिर जो केक वगैरह है या फिर ब्रेड है वो फूलते हैं? सोडियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड। बहुत सारे हमारे इसके इस्तेमाल भी हैं। यूज देख लेते हैं क्या क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बेकिंग पाउडर बनता कैसे है? तो ये इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कई बार हम दोनों को एक मानते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ही है। बेकिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? इसके अंदर एडिड सच एज टार्टरिक एसिड, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इससे निकलता है टार्टरिक एसिड, इमली से। इमली वाले एसिड को यदि हम बेकिंग सोडा में मिला देते हैं तो उससे जो भी हम मटेरियल तैयार करेंगे वो हमारा क्या है? वो होएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, इसने इनके दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट में यदि हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड, ये क्या बन जाता है हमारा? बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसको क्या बोल सकते हैं? बेकिंग सोडा। हमारा बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं जो आप
बिना समझे ही रटने की कोशिश करते हो तो एग्जाम में भूल जाते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट में से जो टार्टरिक एसिड है, इसमें से जो क्या काम होता है टार्टरिक एसिड का, ये प्रोटॉन छोड़ता है। और ये प्रोटॉन जैसे ही आएगा तो क्या होएगा, ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा हमारा, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम साल्ट बन जाता है किसी भी एसिड का, जैसे NaCH2O नेगेटिव, ये सोडियम एसीटेट होता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ सोडियम टार्ट्रेट, कुछ ऐसा सब्सटेंस है वो बन जाता है। और इसके अलावा क्या होएगा, जैसे HCO3 है, ये रिएक्शन में आपको अलग से दिखा देता हूँ क्या कुछ इसमें करके दिखाया हुआ है। ये है NaHCO3 प्लस CO2 प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ से आया ये H पॉजिटिव, टार्टरिक एसिड से। टार्टरिक एसिड, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन छोड़ते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इनके साथ मिलके अपनी कलाकारी दिखाएगा। वो कैसे, जैसे H एक हमारे पास है, एक H ये हो गया 2, और एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी H2O, और इसमें क्या बच गया CO2। ये चीजें निकलती हैं और यही बेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है CO2। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या रहता है इसमें, सोडियम जो बच गया हमारा, और इसमें प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो भी हमारा एसिड बचा हुआ है वो क्या करेगा, इसके पीछे लग जाएगा, टार्ट्रेट कुछ ऐसा, सोडियम टार्ट्रेट ऐसा हमारा सब्सटेंस है वो बच जाता है। तो इस तरीके से, और ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, एडिबल ही होता है। मेनली है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हम CO2 को कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये कोई भी एक एडिबल एसिड, ये वर्ड दिया हुआ है, एडिबल एसिड को हम यूज करते हैं। उसके बाद और यूज देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो ए इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, जब इन डाइजेशन की कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से गैस वगैरह बन जाती है, HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है, उस केस में कुछ दवाइयाँ यूज करते हैं जिनको हम एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड बनाने में भी यूज करते हैं। ये क्यों, क्योंकि एल्कलाइन होने की वजह से, बेसिक नेचर होने की वजह से हमारे जो एक्सेस एसिड होता है, HCl ज़्यादा छूट जाता है जब स्टमक के अंदर, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, और हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है, राहत देता है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे बताया था ना, इसमें से CO2 निकलती है, और ये CO2 तो क्या करती है, हमारे यहाँ पे बेकिंग में काम आ जाती है। और CO2 एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है, ये लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है। तो उस केस में एक एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के एंड में, एक्टिविटी वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद, जिसमें आपको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया हुआ है। और इसमें सिंपली क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे तो हमने एडिबल एसिड लिया था, यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, सिंपल एडिबल एसिड। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे एडिबल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो खाने में ले रहे थे हम। कोई भी जैसे HCl ले लिया हमने, HCl क्या करेगा, NaCl बना लेगा, और इसने जो प्रोटॉन छोड़ा है उससे H2O और CO2, और ये H2O और CO2 दोनों क्या हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से एक एक्टिविटी दी हुई है, एक बोतल के अंदर ऐसे लगा के, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को लटकाया हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, HCl लेना है, अंदर क्या है, NaCO3 है। उसके बाद जैसे इस टेस्ट ट्यूब को हम हिलाएंगे तो ये HCl जैसे इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक बोतल को बंद करके यहाँ से ट्यूब निकाली हुई है, और उस ट्यूब में से क्या निकलेगा, CO2 है वो बाहर निकलता है। उसको यदि हम बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आएंगे, क्या कर देगा, उसको एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपडेशन देख रहे हो एग्जाम्स के अंदर, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, उनमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिकल नॉलेज से, ना कि क्रैमिंग से रिलेटेड, फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज में क्या क्या आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए आपको एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा।